जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। तो डीएलएड की जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए वीडियो जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए कि यार इतना टेंशन मत लिया करो, ठीक है। कॉलेज मिलेगा, ठीक है। कुछ बातें देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपका स्कोर कम है तो भैया आपके पास ऑप्शन कम हो गया ना, ठीक है। जिसका स्कोर ज्यादा था, ठीक है, उसके पास फर्स्ट लिस्ट में ही कॉलेज मिल गया सरकारी। अब बात यहाँ पे ये है कि क्या सेकेंड लिस्ट में हमें सरकारी कॉलेज मिलेगा, स्लाइड अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे पास कभी बस में ट्रेवल किए हो या ट्रेन में करे होंगे। चलो बस का एग्जांपल ले लेते हैं। अपन कभी क्या होता है कि बस में जो है ना बड़ा भीड़ रहता है, ठीक है, सब घुसा हो उसमें। तो लोग सबसे पहले क्या करता है, सीट सीट पकड़ता है। कोई भी सीट मिल जाए यार, वहां पे ये नहीं देखना है कि हमको विंडो सीट ही मिल जाए, तो पहले सीट पकड़ता है, ठीक है। अब सीट पकड़ लिए है ना, ठीक है। हो सकता है कि विंडो सीट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ हो वो नेक्स्ट स्टॉपेज पे जो है ना उतर जाएगा, तो आपको विंडो सीट मिल जाएगा। अगर उसका भी जर्नी सेम है और आपका भी सेम है तो दिक्कत है। मतलब मेरा कहने का मतलब है स्लाइड अप का प्रोसेस यही है। स्लाइड अप का जो है ना ये कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ है उसका मतलब यही बनता है, ठीक है। जैसे कि देखिए स्लाइड अप करना है, सिंपल सी बात है। हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज का चांस किसका किसका है, कितना स्कोर है। अब कोई मतलब नहीं रखता आप किस कैटेगरी से है। दो तीन लोगों को छोड़ देते हैं, विकलांग साथी को छोड़ देते हैं। महिलाओं में कुछ सीट ऐसा है जहां पे कम नंबर में हो जाएगा, और फ्रीडम फाइटर का हुआ, ये सब कुछ ऐसा सीट है जहां पे मिल जाएगा कम मार्क्स पे भी। लेकिन अगर आपका नंबर, आपका स्कोर जो है ना 60 से कम है, 60 से कम है, अगर आपका स्कोर 60 से कम आ रहा है तो भाई मेरे, अगर आपको मिल जाता है तो महादेव की कृपा है, और हम प्रार्थना भी करेंगे भगवान से कि आपको मिल जाए कॉलेज। लेकिन अगर इससे कम स्कोर है ना तो चांस नहीं बनता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया। अगर पिछले साल की तुलना भी करें, उससे पिछले साल की तुलना करें, तो ये कहीं से भी जो है ना सही नहीं है। तो 60 से कम मार्क्स है तो अगर सीट तुमको कहीं मिल रहा है ना तो ऑफकोर्स ले लो, ठीक है। अगर 60 प्लस में अगर आपका है तो जरूर स्लाइड अप कर लीजिए। स्लाइड अप करने का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है, जो कॉलेज आवंटित किया गया है आपको वहां एडमिशन ले लेना है, ठीक है, वहां पे एडमिशन ले लेना है। इसके बाद जब सेकेंड लिस्ट आता है, स्लाइड अप मतलब क्या होता है कि हम यहाँ ले लिए हैं, ये सीट पे तो हम बैठ गए, जाना है हमें, ठीक है, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, बैठ गए भाई मेरे, ठीक है। लेकिन हमको ये सीट पसंद नहीं है, अगर खाली हो जाए कंडक्टर साहब तो सीट अलाउ कर दीजिएगा। यही मतलब होता है स्लाइड अप का, ठीक है। तो स्लाइड अप जरूर कर लो, ठीक है। दूसरी बात कि अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है, तुमको लगता है क्या कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सही सोचते हो तुम। बिहार में प्राइवेट कॉलेज में 1,20,000 रुपया, ठीक है ना, खर्च हो रहा है। तो आप बाहर से भी कर सकते हो डीएलएड कम पैसा में प्राइवेट कॉलेज से, ये मेरा मानना है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं सर, ठीक है, आपको ये नहीं कर रहा है। मेरा कहना ये है कि अगर 60 प्लस अगर आपका है तो चांस बनता है गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। जिसका मान लीजिए 70 है उसका तो सर हम डिट्टो कहेंगे कि आपका चांस बनता है। 60 प्लस वाले का चांस बनता है, इट डजंट मीन दैट कि बन जाएगा। अब आप कॉलेज को कैसे सिलेक्ट किए हो वो तो आपको पता होगा, ठीक है, किस तरीके से आप कॉलेज सेटअप सिलेक्ट किए हो। क्योंकि हम तो बताए थे कि कॉलेज सेट करना है ऐसे कि पिछले साल का कटअप देखना है, दूरी नहीं मतलब करता है, दूरी तो भैया वो एक्सचेंज हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, कॉलेज सेलेक्ट कैसे की हमको नहीं पता है। तो 60 प्लस है, ठीक है, तो चांस है। 60 से इधर है तो चांस कम है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, हम गलत भी हो सकते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है 70 वाले तो बनता है भाई। आप कैटेगरी आपका जो भी हो, 70 स्कोर है, अगर अभी नहीं मिला है गवर्नमेंट कॉलेज तो डोंट वरी, श्योर है मिलेगा आपको, ठीक है ना, 100% मिलेगा, सेकेंड लिस्ट में होगा। लेकिन स्लाइड अप कर लो, अगर सीट मिल रहा है किसी भी कॉलेज में तो आप वो कर लीजिए। क्योंकि देखिए अगर आपको सीट मिला है और फर्स्ट मतलब ये जो भी होगा अच्छी काउंसलिंग उसमें अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको सेकेंड और थर्ड सबका कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर सेकेंड लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होगा, थर्ड में आपका नाम कहां से आएगा, ठीक है। तो स्लाइड अप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा मानना है अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है, अगर आप मान लेते हैं कि अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट से है, पटना से है, हमको प्राइवेट मिल गया, और पटना से हम है लेकिन हमको प्राइवेट मिल रहा है दरभंगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नंबर कम है और डीलेड हमको करना है, बिहार से ही करना है, तो आप क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए और स्लाइड अप कर लीजिए, ताकि आगे जो है ना
वहां पे जो है कहीं दरभंगा में सीट प्राइवेट कॉलेज में खाली रहेगा तो आपका हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि हर एक का फीस सेम ही है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो आपको पता ही है ना कि पैसा वैसा जो है ना सब कुछ वो एडजस्ट हो जाता है। ये बहुत बढ़िया नीति है, ठीक है ना, सरकार का। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और स्कोर अगर आपका 60 प्लस है तो चांस बनता है। हमने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है, ठीक है ना। हम हर एक कॉलेज का देखे हैं, तुलना किए हैं, कहीं पे कट ऑफ ज्यादा है, कहीं पे कम है, सबको तुलना किए तो औसत हमको जो लग रहा है कि 60 प्लस वाले का ही चांस बनता है। 70 प्लस वाले कंफर्म है, ठीक है, 70 प्लस वाले तो कंफर्म है उनका। अगर अगर नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, लेकिन होना ही है सर, ठीक है। लेकिन अगर इससे कम मार्क्स है तो हम भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सभी को जो है ना सरकारी कॉलेज मिल जाए। लेकिन कहा जाता है सर कि हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है, तो इलॉजिकल नहीं होना है, सब कुछ भगवान पे ही नहीं छोड़ देना है। मार्क्स कम है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो प्राइवेट बाहर से भी आप कर सकते हो। बाहर से करने में बस एक ही दिक्कत होता है कि जब आप बाहर से करते हैं तो आपको सही से जो है ना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता है। कहीं ऐसा यूनिवर्सिटी तो सिलेक्ट नहीं कर लिए जहां पे कल होके फिर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, यही सब का डर होता है अगर हम बाहर से करते हैं। लेकिन अगर आप सही जगह से करिएगा तो पैसा भी कम लगता है, सब कुछ कम लगता है, यहाँ पे तो कॉलेज भी जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा, तो स्लाइड अप करने वाले कर सकते हैं। और कटअप की बात कुछ साथी कर रहे थे कि सर कटअप बताइएगा, सेकेंड लिस्ट का क्या कटअप जाएगा। तो देखो जो भी कटअप होगा 60 प्लस में ही रहेगा। कटअप यहाँ पे जो है ना आपको हम एग्जैक्ट कटअप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने कॉलेज का लिस्ट उठाया और देखा है तो अब वहां पे क्या डिपेंड होता है, देखिए नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीट, और वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। और वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लो ठीक है कि 60 सीट है और 60 लोग हैं, ठीक है, और सबका जो है ना स्कोर बड़ा हाई है और 60 लोग जो है ना उसी डिस्ट्रिक्ट का है, तो कभी छोड़ेगा कॉलेज, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस 60 में से मान लीजिए कि 20 लोग ऐसे हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ठीक है, वो भी स्लाइड अप करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट आने के लिए, तो ऐसा तो होगा ही ना, तो सीट तो छूटेगा ही, ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना है और मेरा मानना है कि आपको स्लाइड अप कर लेना चाहिए और आपको कॉलेज मिल रहा है तो, क्योंकि अगर आप बिहार से ही डिलीट करना चाहते हैं तो अगर कॉलेज आवंटित हो गया, जिनका आवंटित नहीं हुआ है उनको टेंशन नहीं है, ठीक है, उनको टेंशन नहीं है, लेकिन जिनका आवंटित हो चुका है, ठीक है, उनको स्लाइड अप कर लेना चाहिए। स्लाइड अप का मतलब हम समझा दिए आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठेठी भाषा में समझा दिए है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट रखेंगे, देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। जो बोलेंगे सही बोलेंगे, फैक्ट पे बोलेंगे, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देंगे आपको, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि बात करवा लगे, लेकिन कहा जाता है यार ठीक है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो चलिए, आप सभी को दीपावली के बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम तो प्रार्थना करेंगे माता लक्ष्मी से कि आपके घर में, ठीक है ना, आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो। और माता सरस्वती से भी प्रार्थना करेंगे कि आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिले। थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, पैसेंस तो रखना ही पड़ता है, और इसका जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब कर लिए मेरा चैनल तो आप हमारे फैमिली का मेंबर हो गए, अगर नहीं किए तो बन जाओ मेंबर, ठीक है ना, चैनल का। और आपको हम अपडेट रखते रहेंगे। अगर कुछ ऐसा फ्री इंफॉर्मेशन मिलता है किसी भी कॉलेज से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जहां पे अगर हमको लगता है कि वहां पे, ठीक है ना, आपको स्लाइड अप करने में, ठीक है, दिक्कत हो रहा है तो आई विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।